प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो पॉडकास्ट के अंदर। और खुशी की बात यह है कि आज एक बार फिर से एक बड़े अभिषिक्त और महान प्रभु के दास हमारे साथ हैं। और बहुत सारे भाई बहन उनको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं, आज हमारे साथ एक बड़े ही यंग पास्टर हैं और प्रभु के अभिषेक दास है, जिनका नाम सुमित विलियम है। और पास्टर सुमित विलियम जो है वो एक बहुत ही अच्छी मिनिस्ट्री को यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वो रन कर रहे हैं। और जिस मिनिस्ट्री का नाम, जिस चर्च का नाम रिन्यूअल चैपल है लिवरपूल के अंदर। और परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट और एक बड़ी ही सामर्थ्य के साथ उनको वहां पर खड़ा किया। और प्रभु ने वहां पर एक चर्च प्लांट करने में परमेश्वर ने हमारे भाई पास्टर सुमित विलियम को वहां पर इस्तेमाल किया। एक छोटी सी जगह से परमेश्वर ने उन्हें निकाला। वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक छोटी सी जगह में थे। वहां से परमेश्वर उन्हें इंग्लैंड लेके गया और वहां पर परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हुई, बहुत सारे यंगस्टर जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगियां प्रभु को दी। और आज एक बड़ी अच्छी सेवकाई पास्टर सुमित जो है अपनी तमाम टीम के साथ वहां पर कर रहे हैं। और हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि आज पास्टर सुमित विलियम हमारे साथ हैं आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से पास्टर सुमित आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो पॉडकास्ट के अंदर। जी, थैंक यू सो मच पास्टर राजीव, इस मौका के लिए जो आपने दिया है। और खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन ने, यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया है। और एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मैं सारा इज्जत, महिमा और जलाल यीशु मसीह के नाम को हम देते हैं, क्योंकि वही है जो अपने लोगों को ब्लेस करता है, अपने कामों के लिए चुनता है और इस्तेमाल करता है। मैं थैंक यू करता हूं आपका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच पास्टर सुमित विलियम, सारा जलाल जो है वो प्रभु यीशु मसीह का, सारा आदर, बुजुर्गी, इज्जत जो है वो प्रभु यीशु मसीह की है। और हम जो कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर उन्हें चुनता है और अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो थैंक यू सो मच पास्टर सुमित। और हमारा विश्वास है कि आज के वीडियो पोस्टकास्ट के द्वारा, आज आपकी टेस्टमनी के द्वारा और आज के आपके संदेश के द्वारा हम सब और तमाम सुनने वाले हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत आशीष और बरकत को पाएंगे। और आज हम आपसे प्रभु की बातों को सुनेंगे और उस सुंदर कलाम को सुनेंगे जो आज आप हम सब के लिए लेके आए हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इससे पहले कि हम आज की वीडियो पॉडकास्ट को पास्टर सुमित के साथ शुरू करें, एक जरूरी सूचना है, उसकी तरफ ध्यान दें। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को, जिसका नाम प्रेम संदेश कनाडा है, इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आप इसके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक समय पे पहुंचे और आपको पता भी चल जाए। और आप इस वीडियो को, जो कि वीडियो नहीं है, परमेश्वर का वचन है, संदेश है, कलाम है, आप इसे दूसरे भाई बहनों तक आप जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और जो बात, जो वचन आपको बहुत अच्छा लगा है, आप उस वचन को या उस बात को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बहुत बरकत दे। और आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पास्टर सुमित जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और उन कलाम की बातों को आपसे सीखें, आपसे सुने, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और इस समय आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तमाम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर आप अपनी दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सबको, सब सुनने वालों को यीशु मसीह में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सुमित विलियम है। मैं इंडिया, पंजाब, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। और तकरीबन पिछले 14 साल से, 14 ईयर्स से यूके में रह रहे हैं हम। लिवरपूल एक जगह यूके में, एक सिटी है, वहां पे हम रह रहे हैं और यहीं पे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया से, पंजाब से, लुधियाना से मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे और वहीं पे मैं बॉर्न हुआ। लुधियाना में मेरा जन्म हुआ। और ये 2010 में प्रभु ने मौका दिया और प्रभु यूके में लेके आया। और तब से ही यहाँ पे आके भी हम प्रभु के साथ चलते रहे, प्रभु में बढ़ते गए, बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताते गए। और आज
प्रभु का शुक्र करते हैं कि हम प्रभु की सेवकाई में हैं और प्रभु ने ये हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवा में बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जलाल देते हैं इन बातों के लिए कि कहाँ इंडिया से परमेश्वर, वहां पे भी परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, वहां पे भी उसने संभाल के रखा और अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी मर्जी के मुताबिक परमेश्वर इस कंट्री में, यूके में हमें लेके आया ताकि हम उसके कामों को और कर सकें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, Praise हालेलुया। God. और मैं Hallelujah. बता दूं, पास्टर सुमित जो हैं, प्रभु ने उन्हें बहुत ही एक ब्लेस्ड वाइफ से प्रभु ने आशीषित किया है और 2 सुंदर बच्चों से प्रभु ने उन्हें आशीषित किया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पास्टर सुमित, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या आप शुरू से एक मसीह थे, आप क्रिश्चियन थे, या वो बदलाव या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना या वो रिश्ता बनना ये कब हुआ? जी, एक्चुअली मेरी फैमिली, हम सब एक क्रिश्चियन फैमिली से, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक डिनोमिनेशनल चर्च में जाने वाले हम लोग थे, एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जाना था कभी, कि हमें लगता था कि ये एक शायद रिलीजन है जिसको मैंने फॉलो करते जाना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने फॉलो किया। तो मुझे लगता था कि शायद यही है कि हमने चर्च जाना है, बस घर आ जाना है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है कि हम क्रिश्चियन फैमिली से। लेकिन जब मैं 14 साल का था तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आया, मेरी हेल्थ में चेंजेस आई और मैंने उस टाइम पे जाना कि मैं एकदम से अकेला हूं, मैं किसको कहूं कि मुझे अपने हेल्थ में या अपने अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं या मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसा हुआ कि ईसा नगरी ग्राउंड में एक 21 डेज कन्वेंशन चल रही थी और जब मैं उस कन्वेंशन में गया, जब मैंने वहां पे यीशु मसीह के बारे में ऐसे सुना कि वो एक रियल पर्सन है, तो मैं सोच रहा था कि अगर वो सचमुच में रियल है तो वो मुझे भी बुलाए, मेरा भी नाम ले, मेरे बारे में भी बात करे। अभी ये बात मैं सोच ही रहा था। एक पास्टर थे वहां पे जिनको मैं आज तक उनका नाम नहीं मुझे पता। मुझे इतना पता है कि वो केरला से थे और प्रोफेसी कर रहे थे। उन्होंने इतनी भीड़ में बोला कि एक लड़का यंग यहाँ पे खड़ा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी हेल्थ में ये चीजें चल रही हैं, वो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है और इस वक्त भी सोच रहा है कि प्रभु मेरा नाम ले। और उन्होंने बोला कि प्रभु आपको बदल रहा है, आपको चुन रहा है, प्रभु आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको हील कर रहा है। और मैंने जब ये सोचा, जब मैंने ये देखा कि मैंने कहा अगर ये तो यीशु मसीह वाकई रियल है, ये बात तो मेरे दिल में चल रही थी, इनको कैसे पता चल गया? क्योंकि इससे पहले मैंने ये चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और उस दिन से मेरी चेंजेस आने शुरू हो गए, बदलाव आना शुरू हो गया। मैंने जाना कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जिससे हमें रिलेशनशिप की जरूरत है। और फिर एक पेंटिकॉस्टल चर्च मैंने ज्वाइन किया इंडिया में, लुधियाना में, और मैंने जाना शुरू किया। जब मैंने जाना शुरू किया तो उस टाइम मैं तकरीबन 14 साल का था, 14 इयर्स का था। और स्कूल से ये तो एक बड़ी ही बहुत यंग एज है, है ना? उस समय तो मतलब कोई भी, उस समय तो बच्चों को ये होता है ना कि मैं खेलने जाऊं, मैं चीजें ले लूं, मुझे टॉय मिल जाए। लेकिन उस समय आपको मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में और एक पेंटिकॉस्टलिज्म के बारे में आपको पता चल रहा था, है? जी। तो उस टाइम पे एक अलग स्ट्रगल था उस टाइम का, क्योंकि उस टाइम मैं एक यंग एज में था और हर एक चीज, हर एक वो जो चीजें यंग लोग अपनी जवानी में फेस करते हैं प्रॉब्लम, उनमें से होके भी मुझे गुजरना था। तो जैसे ही मैं स्कूल से आता था तो मैंने अपना बैग अपने घर में रखना और मैं कहता था कि मैं अपने पास्टर के पास जा रहा हूँ। तो उनके साथ मिलके तो जगह जगह जाके लोगों को वचन सुनाना, घर घर लोगों के विजिट करना, प्रार्थनाएं करनी। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी का एम यही है। और उस चीज में मुझे इतनी खुशी और इतनी शांति मिलती थी और मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं किसी और चीज में या किसी और जगह पे अपना टाइम स्पेंड करूं। तो जितना टाइम उस टाइम मेरे पास होता था स्कूल के बाद, तो मैंने उनके साथ जाके अलग अलग जगह पे उनके साथ जाना और मुझे अच्छा लगता था ये।
ये मेरी जिंदगी को एक अलग सी शांति देता था। फिर मैंने डिसाइड किया मैंने बपतिस्मा लेना, ओके, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग सा स्ट्रगल था कि मैं तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, क्या मुझे बपतिस्मा की जरूरत है? तो लेकिन परमेश्वर के वचन ने परमेश्वर के दासों के द्वारा ये जाहिर किया कि हर एक को अपने मुंह से कन्फेस करना, हर एक को सच्ची तौबा करना, हर एक को ये कहना कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ता हूँ प्रभु और एक नई जिंदगी शुरू करता हूँ। यस, तो ईयर 2002 जनवरी 2 जनवरी को ईयर 2002 में मैंने इंडिया में पास्टर आरएल गुप्ता है उनसे बैप्टिज्म ली। बपतिस्मा लेने के बाद एक नई जिंदगी शुरू हुई और परमेश्वर ने धीरे धीरे बताया और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मैंने जाना, उसको महसूस किया। तो ये एक बड़ा बदलाव था मेरी जिंदगी में और इसी बदलाव की वजह से मैं धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ता गया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज इस जगह तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। सामर्थ्य है और वो परमेश्वर जो है वो किसी को भी चुनकर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सैमुअल नबी को उन्होंने एक छोटी सी एज में प्रभु ने चुना, है ना, और प्रभु ने एक नबी के रूप में उसे इन्हें इस्तेमाल किया। और मोसेस को उन्होंने 80 इयर्स की एज में, जब वो एक ओल्ड एज में, एक सीनियर एज में वो थे, प्रभु ने तब उनको कॉल किया और उस समय उन्हें इस्तेमाल किया। डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो बिल्कुल यंगस्टर थे, 20s में थे, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। कहने का मतलब परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। और इवन प्रभु का कलाम कहता है कि दूध पीते हुए बच्चों से भी वो अपनी स्तुति करा सकता है। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर सुमित। और सचमुच जैसे आपने बताया, और आज हमारे लिए एक बड़ी सीखने वाली बात ये है कि अक्सर हम यंग एज में या अपने टीनेज में हम अक्सर दुनियावी बातों में और चकाचौंध में और इस दुनियावी भीड़ में हम कई बार खो जाते हैं। और उस समय सबसे ज्यादा हमें एक्चुअल में सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर की जरूरत होती है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाएं, हम सही रास्तों को चुन पाएं। सो आज हमारे लिए एक बड़ी सीखने वाली बात है कि हम इस बात को सीखें। पास्टर सुमित, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पर बड़ी यंग एज में आप वहाँ पर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए, चाहे आप पास्टर्स के साथ जाते थे विजिटिंग के लिए, है ना, लोगों के घर में दुआ करने के लिए, तो वहीं से फिर आपकी शुरुआत हो गई और आपको ये लगने लगा कि हाँ, मेरी बुलाहट जो है, मेरी जिंदगी का जो दर्शन है वो यही है, मेरा गोल ये है कि मुझे भी प्रभु की सेवा करनी है। तो उसके बाद आपका वो जो दर्शन था, वो किस समय आपको लगा कि ये पूरा होना शुरू हो गया है, एज ए मतलब कि आप सेवकाई में आप फुल टाइम आ रहे हैं? सेवकाई में जब मैं आया, जब मैं उस टाइम पे यंग था, उस टाइम पे प्रभु ने बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं चीजें कर सकता हूँ, तो प्रभु ने अपने अलग अलग गिफ्ट्स दिए। उसमें से एक है वर्शिप करने का गिफ्ट। ओके। तो खुदावन ने ये गिफ्ट मुझे दिया और मैंने साजों को बजा के खुदावन की वर्शिप की। वहां पे भी एज ए वर्शिप लीडर भी मैंने चर्च में सेवकाई की है, इंडिया में भी और यहाँ भी। और ऐसे जब हम करते गए तो जब यूके में आए तो यहाँ पे कोई चर्च नहीं था, यानी कि पंजाबी, उर्दू, हिंदी चर्च यहाँ पे नहीं था, लिवरपूल में कोई नहीं था। और जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर हमें बताओ कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो बड़ा ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो ऐसे करते करते हमने घरों में इकट्ठे होना शुरू किया और घरों में इकट्ठे होते होते प्रार्थना करनी शुरू की। और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको हमने यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने सच्ची तौबा की, उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु के साथ जुड़ते गए। और ऐसे जुड़ते आज परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर की दया से लिवरपूल में, जो लिवरपूल का पहला फर्स्ट एशियन पंजाबी उर्दू हिंदी चर्च है, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। और ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ और खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आई लेकिन परमेश्वर ने ये पॉसिबल किया और परमेश्वर ने ये जाहिर किया कि बेटा आपने सेवा को करना है। और मैंने जब यहाँ पे यूके में आए तो रात को मैं सो रहा था ऐसे, और
एक दर्शन मैंने देखा। वो दर्शन ये था कि एक मैंने प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास को, जिन्हें हम पास्टर अर्नेस्ट मल के नाम से जानते हैं, उनको मैंने टेबल पे बैठे हुए देखा और मैं जमीन पे बैठा हूँ, चौकड़ी मार के जमीन पे बैठा हूँ ऐसे। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली उस सपने में आके, कहते बेटे ऐसे वर्शिप नहीं करनी, नच नच के परमेश्वर की महिमा करनी। और उस दिन के बाद एक ऐसा बदलाव होना शुरू हुआ जब मैंने कहा कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि हम कैसे काम करें। बहुत सारे लोग, यंग लोग मुझे मिलते थे, कोई अलग अलग बातों में, अलग अलग एडिक्शंस में मिलते थे, लेकिन परमेश्वर का शुक्र करते हैं जो मैंने 14 साल की एज में जो शिक्षा लेनी परमेश्वर के दासों से सीखी थी, उसको मैंने जब अप्लाई किया तो लोग कहते थे इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये तो बोरिंग से लोग हैं। लेकिन जब वो हमें आके मिलते थे, जब आके कहते थे कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, हम कहते थे हम तो प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो कहते मुझे भी बताओ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जो वचन जब दिया तो उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि उनमें से लोग जुड़ते गए और आज वो चर्च का हिस्सा है, आज चर्च का पार्ट है। बहुत सारे लोग उसमें से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज पास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन इसका सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ये कॉलिंग जाहिर की कि बेटा तूने मेरी सेवा को करना है। और मैंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने अपने दासों के वसीला से बोला, प्रभु ने अपने लोगों के वसीला से बोला, प्रभु ने अलग अलग, प्रभु के दासों ने नाम लेके प्रोफेसी की जो मुझे जानते नहीं, जो मुझे जानते भी नहीं है। जब प्रभु ने ये कंफर्मेशंस दी मुझे, तो मैंने अपने स्पिरिचुअल मेंटर से बात की, उन्होंने प्रार्थना की। पास्टर सलीम खान इंडिया में जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, उनसे बात की, उन्होंने प्रार्थना की, ऑर्डेन किया। यहाँ पे ऑर्डिनेशन हुई, लिवरपूल में चर्च में ऑर्डिनेशन हुई, और एज अ पास्टर मैंने चर्च में सेवकाई को शुरू किया। सो ये सब यीशु मसीह की मर्जी है, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैंने पास्टर बनने के लिए मेहनत करनी। मैं मेहनत करता था क्योंकि मैंने प्रभु के दासों से ये सुना था कि जो इस धरती पे मेहनत करेगा वो स्वर्ग में अपना प्रतिफल पाएगा। और मेरे दिल में ये था कि जब भी इस धरती से हम जाएंगे तो वहां पे एटलीस्ट परमेश्वर ये मुझे कहे कि ये मेरा ईमानदार बेटा है, इसने दिल से मेरे लिए काम किया। तो ये दिल से मेहनत करना ही इस कॉलिंग को खोलने का सबसे बड़ा रीजन। तो हमने कभी नहीं सोचा, उस टाइम हमारे पास चर्च नहीं था, उस टाइम हमारे पास ऐसे नहीं था, सिस्टम्स नहीं थे। लेकिन जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में जाते थे, ये सोच के जाते थे कि हमारा जिंदा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए आता है। और ये दिल से काम करना, मेहनत करना परमेश्वर के लिए, ये इस कॉलिंग को खोलने का सबसे बड़ा रीजन है। और परमेश्वर ने जाहिर किया और आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Yes. So, अच्छा पास्टर सुमित, एक और चीज आप बताइएगा। आपने काफी चीजें तो आपने क्लियर की हैं, लेकिन एक और चीज आप बताइएगा कि एक पास्टर बनने का जो डिसीजन था आपका, या सेवकाई करने का जो डिसीजन था, इसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े? क्योंकि अक्सर जब हम एज ए इमिग्रेंट आते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, तो उस समय हमारी सबसे बड़ी दौड़ रहती है कि मैं फटाफट से सेटल हो जाऊं, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मुझे एक अच्छा काम मिल जाए, घर मिल जाए। सो हमारी दौड़ उधर को रहती है। लेकिन आपने वहाँ पर मिनिस्ट्री और प्रभु की सेवा करने का आपने वहाँ पर एक बड़ा बोझ लिया। तो इस दोनों लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी दुनियावी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मैंने इस कंट्री में आके बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, और स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में रहते हुए, कॉलिंग में रहते हुए, कॉलिंग में आने से पहले एज अ इमिग्रेंट यहाँ पे बहुत, आपको पता है कि जो दूसरे मुल्क है, जब हम वहां पे जाते हैं हमें वीजा चाहिए, हमें रहने के लिए स्टेटस चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें चाहिए ताकि हम इस कंट्री में रह सकें। और मैंने इन चीजों को फेस किया है। मेरी लाइफ की ये बहुत सी टेस्टमनीज है। ये मिनिस्ट्री की शुरुआत जो हुई है, ऐसे टाइम में हुई है जब मैं अपने बहुत हार्ड टाइम से निकल रहा था। ओके। एक ऐसे हार्ड टाइम से निकल रहा था, और उस टाइम पे चुनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं परमेश्वर को चुनूं
या मैं अपने लिए काम करूं, जॉब करूं, अपनी फैमिली को देखूं और घर बनाऊं और ये चीजें एस्टैब्लिश करूं। लेकिन एक ऐसी चीज जो मुझे शुरू से, जिसने मुझे पकड़ के रखा है जब से मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया, वो ये है कि प्रभु कहता है मैंने तुझे जिंदगी दी। और प्रभु मुझे हर टाइम ये रियलाइज करवाता था कि बेटा तूने मेरे साथ ये प्रॉमिस किया है कि प्रभु ये जिंदगी आपने दी है, मैं आपके लिए से यूज करूं। और जब जब मन में ख्याल आता था तब तब मुझे वो अपना प्रॉमिस याद आता था। और एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पे मैं इंडिया से एज अ नर्स, मैंने नर्सिंग की है और यूके में अपनी नर्सिंग फिनिश की है, ग्रेजुएशन की है यूके से, बैचलर्स की है नर्सिंग में। तो बहुत अच्छा चलता रहा सब कुछ, सेवा भी कर रहे हैं और साथ में सब चीजें चलती हैं। लेकिन हर एक की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। So 2015 में मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ, जब एक बहुत हार्ड टाइम आया एज अ इमिग्रेंट। यहाँ पे ऐसा एक टाइम आया जब किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया और हमारे से बहुत सारे पैसे लेके, और उसके बाद हमारा वीजा जो है इस कंट्री में स्टेबल नहीं रहा। उस टाइम पे चुनना था कि मैंने ये चीजों में जाना है, दुनियावी बातों में जाना है, या मैंने प्रभु में भी बने रहना। और ऐसे टाइम पे मैंने इस मिनिस्ट्री में प्रभु को यस बोला जब मेरे पास कुछ नहीं था। और कुछ ना होते हुए भी चर्च में जाना, मिनिस्ट्री करनी, और इसके बावजूद चर्च से एक पैसे की सैलरी नहीं लेनी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। क्योंकि मैंने कहा था कि प्रभु मैं आपकी सेवा तो करूंगा लेकिन मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो लेकिन प्रभु ने वाइफ दी है, बच्चे दिए हैं, उनको भी मैंने पाला। तो जब एक डाउन पॉइंट आया जिंदगी में, उसी टाइम प्रभु भी वेट कर रहा था कि क्या ये मुझे कहता है कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़िए। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं प्रभु का हाथ पकड़ूंगा। मैं चाहे अमीरी में रहूं, चाहे मैं गरीबी में रहूं, लेकिन मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा। एक टाइम आया मेरी जॉब चली गई, मेरा घर जिसमें हम रहते थे वो चला गया, और यहाँ पे स्टेटस चला गया, बैंक बैलेंस चला गया, गाड़ी थी गाड़ी चली गई। ये सब चीजें जो थी, जो दुनियावी ब्लेसिंग जिसे हम कहते हैं, वो चली गई। और ऐसा टाइम मैंने देखा, और उस टाइम पे भी प्रभु मुझे पूछ रहा था क्या तू मेरी सेवा करने के लिए तैयार है। और मैंने कहा हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि मैंने कहा प्रभु मैं इन दुनियावी चीजों की वजह से आपकी सेवा नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु आपने मुझे जिंदगी दी। और आगे चल के मैं आपसे एक टेस्टिमनी भी शेयर करूंगा कि कैसे प्रभु ने मुझे जिंदगी दी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेवकाई है परमेश्वर की, प्रभु हमें ऊंचे लेवल पे ले जाके और डाउन लेवल पे ले जाके दोनों पे चेक करता है, दोनों पे, राइट, कि क्या हम उसे छोड़ तो नहीं देते। मैं जाता था घर से और बाहर जाता था कि कोई काम, कोई हमारा फाइनेंशियल सेट हो, कोई चीजें, और जाता था और रोता हुआ घर आता था और अपनी वाइफ को आके कहता नहीं प्रभु कर देंगे, और खुद बाहर रो के आ रहा। और उस टाइम पे यस करना मिनिस्ट्री के लिए, और बिना किसी फाइनेंशियल एड के, बिना किसी चीज के। तो प्रभु ने उस टाइम, मैं समझता हूँ कि ये प्रभु मुझे चेक कर रहा था कि क्या मैं दुनियावी बरकतों के लिए ही सेवा कर रहा हूँ, या जब हम डाउन जाते हैं कि तब भी उसमें बने रहते हैं। और परमेश्वर का शुक्र करते हैं उन सालों में जब परमेश्वर अपने लिए मुझे तैयार कर रहा था। मैंने एक बात सीखी है कि परमेश्वर हमें ब्रेक करता है मेक करने के लिए। यस, राइट। हमें खत्म करने के लिए वो ब्रेक नहीं करता, वो हमारी पुरानी चीजों को ब्रेक करता है ताकि वो हमें न्यूली मेक कर सके अपने लिए। अपने लिए एक वेसल बनाने के लिए। और मैंने जो सीखा था, पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ वर्ड्स है जो पास्टर्स बोलते हैं, ये जो प्रीच करते हैं, ये सिर्फ वर्डिंग्स है। लेकिन मैंने रियलाइज किया जब मैं जाता था बाहर, कोई काम नहीं मेरा बन रहा था और मैं रोता हुआ घर आ रहा हूँ, उस टाइम पे अपने आप से मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह के प्लान में हूँ। वो मुझे बर्तन बना रहा है, मैं उसके प्लान में हूँ। ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और वो मास्टरपीस, मास्टरपीस मैं इसमें 1% भी ऐड नहीं कर रहा। मैं उस चीज को मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। मैंने उसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया। मैं कहता था मैं यीशु मसीह के प्लान, मैं यीशु मसीह के प्लान। और जब ऐसा हुआ कि ये इस हार्ड टाइम से मैं निकल रहा था, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे खड़ा कर दिया।
हालेलुया। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हालातों में मैंने प्रभु को यस बोला। जब लोग टूट जाते हैं, मैं भी टूट गया था, प्रभु ने मुझे मेक किया, प्रभु ने मुझे अपने लिए बनाया। यस, यस, यस। हालेलुया। पास्टर सुमित, यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने शेयर करी है यहाँ पर, और आज भी बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो किसी भी देश में हो सकते हैं, वो जी। किसी भी देश में इस समय अगर वो सुन रहे हैं, या हो सकता है कि वो भी सेम जिस सिचुएशन से आप निकले, है ना, जी। आपने कहा कि आपके साथ इमिग्रेशन फ्रॉड हुआ, है ना, किसी ने जी। पैसे ले लिए और उसके बाद काम नहीं किया, वट, और जी। उसके बाद फिर आपका घर चला गया, आपकी गाड़ी चली गई, जॉब चली गई, मतलब जी। कहने का कि जो भी आपके पास था वो सारा खत्म हो गया, है ना, जी। और आपके वीजा स्टेटस भी खत्म हो गया, जी। राइट। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो आज सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप भी इसी सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो इस समय आपको लग रहा है कि ये खराब होता जा रहा है, आपका केस जो है इमिग्रेशन का वो बिगड़ता जा रहा है, आपको होप नजर नहीं आ रही है, और आपको ये लग रहा है कि अब मैं आगे क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे रेज कर पाऊंगा, और मेरा इमिग्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा। आज पास्टर सुमित, आप एक वचन के द्वारा या इनकरेजमेंट वर्ड्स के द्वारा आप तमाम उन व्यूअर्स को, उन भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी देश में है, लेकिन वो इमिग्रेशन के इस दौर से, जो कि नाजुक दौर है, उनका कठिन दौर है, उसमें से निकल रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, राइट, और कहा कि अपने बाप के घर को छोड़ और उस जगह पे जा जो मैं तुझे दूंगा। यस, उसके लिए ये इमिग्रेशन प्रोसेस था। वो एक जगह से इमिग्रेट होके दूसरी जगह गया। यस, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, और यूसुफ वहां से इजिप्ट में, वहां मिस्र में पहुंच गया। उसके लिए ये इमिग्रेशन प्रोसेस था, ठीक है। वो बहुत हालातों को देख के, बहुत हालातों में रहा, अप एंड डाउन आए। एक टाइम पे हाई लेवल पे एक घर में वो सर्व कर रहा है, पोतीपर के घर में, यस, और अगले ही पल वो जेल में चला गया। स्टेटस खत्म हो गया उसका। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, जो कल, आज और हमेशा के लिए एक सा परमेश्वर है, जो यूके में वही परमेश्वर है, कनाडा में वही परमेश्वर है, अमेरिका में वही यीशु मसीह है, इंडिया में, पाकिस्तान में वही यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह को अगर हम नहीं छोड़ते, तो बाइबल में लिखा है उसने यूसुफ को ब्लेस किया, और उसी कंट्री में जहां वो जेल में था, वहीं पे वो तख्त पे बैठा। आमीन। सेम कंट्री में, क्योंकि वो इमिग्रेशन, उसके लिए वो इमिग्रेशन प्रोसेस था, एक जगह से दूसरी जगह जाना। चाहे उसकी अपनी मर्जी नहीं थी, चाहे जैसे भी वो गया। कुछ लोग अपनी मर्जी से इमिग्रेट हुए, इजरायली लोग परमेश्वर उन्हें लेके गया एक जगह से दूसरी जगह। बाइबल में जगह जगह लिखा है यीशु मसीह ने जगह जगह जाके प्रचार किया, एक सिटी से दूसरी सिटी में। चेलों ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके प्रचार किया। तो ये आसान बात नहीं है। Yes. लेकिन कहने का मतलब ये है कि दुनिया आपको कह सकती है कि आपका ये काम नहीं होगा। लोग आपको बोल सकते हैं, अब्राहम को भी कहते होंगे कि कहां जा रहा है, जो देश तूने देखा ही नहीं है, वहां कैसे पहुंचेगा। लोग आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। मुझे बोला लोगों ने, बड़े बड़े सॉलिसिटर्स ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा खुदा रिस्टोर करने वाला खुदा है, दोबारा से। क्योंकि वो कहते हैं वो अपने लोगों को एक जैतून के पेड़ की तरह बनाते हैं। कट करके भी लगाओगे तो वो उगेगा दोबारा। बाइबल कहती है धर्मी जन खजूर की मानिंद बढ़ेंगे। हालेलुया। सो खजूर ऐसी सिचुएशन में बढ़ता है जहां दूसरे दरख्त नहीं बढ़ सकते। रेगिस्तान में वो बड़ा होता है। सो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, वो हमें इन हालातों में बने रहना सिखाता है कि लोगों के लिए रेगिस्तान हो सकता है, हमारे लिए ये रेगिस्तान भी फ्रूटफुल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आप किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, हमारा यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। ये उसकी गुडनेस है, उसकी पावर दुनिया की किसी कंट्री में कम नहीं होती। हालेलुया। तो हर एक जगह पे आप हालात कैसे भी हो, आप अपने आप से कहना शुरू करें कि मैं यीशु मसीह के प्लान में, वो मुझे बनाएगा।
और Amen. ऐसा बनाएगा, ऐसा बर्तन बनाएगा कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. My dear brother and sister, Pastor Sumit ने बड़ी ही अच्छी बात और बड़ी ही ब्लेसड बात इस समय तमाम आप हम सबको परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के द्वारा बताई है कि हमारी जिंदगी के अंदर हालात कैसे भी आ सकते हैं, हमारा डाउनफॉल आ सकता है, हम किसी भी इमिग्रेशन के मसले से गुजर सकते हैं, हमारा केस जो है रिफ्यूजल हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर जो है ना, वो रीस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर दोबारा से बनाने वाला परमेश्वर है। सो आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि वो प्रभु ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा करने वाला है। जरूरत क्या है? पास्टर सुमित ने बताया कि वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं परमेश्वर के प्लान का हिस्सा हूँ। वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जिंदगी के अंदर डाउनफॉल है, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। सो जरूरत सिर्फ एक बात की है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब रहना है, हालात जैसे मर्जी हों। हालातों को मैं तब्दील नहीं कर सकता, कोई और तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन जिसके आप करीब अर्थात यीशु मसीह, अगर आप उसके करीब है ना, तो वो हालातों को बदल देगा, वो सिचुएशंस को बदल देगा, वो आपके लिए, वो परमेश्वर जो है वो कुछ भी करने की सामर्थ रखते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर सुमित, आपने इस समय इन सारी बातों के द्वारा जो आपने बातें इस समय सिखाई हैं, बताई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन जो है वो आज की इस बातों के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा आशीष उन्होंने जरूर पाई है। Praise God.